तो दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर से आपसे हो रहा हूं रूबरू अपनी कहानी के साथ। तो हमारी कहानी दादाजी के लंच के पहले एपिसोड में आपने सुना कि देर रात तक ध्रुव किसी अनजान कॉल पर एक अनजान व्यक्ति के साथ बात करता है और उसके बाद सुबह पाठक परिवार के साथ जो होता है उसे सुनने के बाद आपकी रूह डर और दहशत से कांप उठेगी। तो आखिर क्या हुआ सुबह, आइए सुनते हैं आगे की कहानी में। अनीता, मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ है यार? वहीं टेबल पर रखी होगी, देखो ठीक से। मम्मा मेरा भी लंच पैक कर दो ना प्लीज़। हाँ बाबा, हो गया, बस हो गया। पापा आज मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है, मेरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज आप मुझे स्कूल छोड़ दो स्कूटर से प्लीज़। अरे नहीं बेटा, मैं लेट हो जाऊंगा, स्कूल बस से जाओ आप। नहीं पापा, जल्दी पहुंच के थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूँगा और इस स्कूटर की सवारी भी हो जाएगी। प्लीज़ पापा, प्लीज़ ना, प्लीज़। सारा दिन वीडियो गेम खेलो और उसके बाद में फिर लास्ट मोमेंट पे टेस्ट की तैयारी। वाह, पता नहीं कौन सी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। अब इतना फोर्स कर रहा तो छोड़ दो ना बेचारे को। प्लीज ना पापा, प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 ओके, चलो बैठो। बाय मम्मा, बाय बेटा। इसके बाद सुनील अपने बेटे ध्रुव को स्कूल की गेट पर ड्रॉप करता है और उसके बाद ऑफिस चला जाता है। वहीं घर पर अनीता अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। दिन भर का काम निपटाने के बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास अनीता की नजर दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ पड़ती है। अरे 4 बज गए, ध्रुव अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया? 3 बजे तक तो आ जाता है वो। ध्रुव की स्कूल की छुट्टी का समय 3 बजे था और अमूमन 3:30 या 3:45 तक वो घर आ जाता था। लेकिन जब 4 बजे तक भी ध्रुव स्कूल से घर वापस नहीं आता तो अनीता परेशान हो जाती है और स्कूल में फोन लगाती है। हेलो, मैं अनीता पाठक बोल रही हूँ, ध्रुव पाठक की मदर। सर 3 बजे छुट्टी होती है, 4 बज गए, ध्रुव अभी तक घर नहीं आया। कहाँ है वो? मैम, पर वो तो आज स्कूल ही नहीं आया। हमने पूछने के लिए आपको कॉल भी किया था और आप में से किसी ने फोन भी नहीं उठाया। स्कूल नहीं आया? पर उसके पापा तो उससे खुद स्कूल छोड़ के आए थे आज। वो हमें नहीं पता मैम कि किसने छोड़ा, मगर ध्रुव स्कूल नहीं आया आज। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद अनीता रोने लगती है और डरी सहमी हालत में सुनील को फोन लगाती है। हेलो 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 सुनील, वो ध्रुव। अरे अनीता क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या ध्रुव को क्या हुआ ध्रुव को? अनीता, वो ध्रुव स्कूल से अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं आया मतलब? अरे रोना बंद करो, पहले स्कूल में फोन करो, वहीं होगा। मैंने फोन पर पूछा बट प्रिंसिपल ने बोला कि वो स्कूल ही नहीं आया। क्या स्कूल नहीं आया? पर मैं तो उसे स्कूल की गेट पर छोड़ के आया था यार। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम स्कूल पहुंचो, मैं ऑफिस से सीधा वहीं आ रहा हूं, तुम स्कूल पहुंचो। अपने बेटे की गुमशुदगी की खबर से बदहाल अनीता और सुनील डरी सहमी हालत में ध्रुव के स्कूल पहुंचते हैं। सर मैं बोल रहा हूं आपको, ध्रुव स्कूल नहीं आया। अरे ऐसे कैसे स्कूल नहीं आया? मैं खुद उसे ड्रॉप करके गया हूँ। सर आपने ध्रुव को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया, पर स्कूल के अंदर उसकी एंट्री नहीं हुई, आप समझिए। अच्छा ठीक है, आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरास होंगे ना? चेक कीजिए उसे, उसमें देखेगा। सर कैमरा है, पर वो सिर्फ विद इन स्कूल व्यू कैप्चर करता है, और आप बोल रहे हैं कि आपने ध्रुव को गेट के बाहर छोड़ा था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो स्कूल बंद करा दूंगा मैं तुम लोगों का। रुको 1 मिनट, अभी पुलिस को फोन करता हूं मैं, रुको। सर मेरी बात सुनिए। आप खुद बोल रहे हैं कि आपने ध्रुव को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया, तो इसमें पुलिस क्या कर पाएगी? हमारी जिम्मेदारी स्कूल के अंदर की है, बाहर की नहीं। सुनील, मेरा बेटा का है, मेरा बेटा ढूंढो प्लीज, उसे ढूंढो प्लीज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ध्रुव।
देखिए सर, हमारी स्टोरी ऑलरेडी इतनी लंबी खिंच चुकी है, ऑडियंस बोर हो रही है। तो आप एक काम करिए, मैं अपने स्टाफ को बोल देता हूँ और आप भी चलिए, हम सब लोग मिलकर ध्रुव को ढूंढते हैं। के बाद स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सुनील और अनीता आसपास के सभी इलाकों में ध्रुव का पता लगाते हैं। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब ये फोटो देखिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसका नाम ध्रुव है। ये सुबह स्कूल के लिए निकला था, फिर स्कूल पहुंचा नहीं। आपने देखा इसे कि देखी? नहीं भैया, हमने नहीं देखा इसको। भाई साहब एक मिनट, ये मेरा बेटा है, इसका नाम ध्रुव है। आपने देखा इसको कहीं? आपने कहीं इसको देखा? प्लीज आप देखा हो तो बता दीजिए, प्लीज। नहीं रे बाबा, हमने नहीं देखा इसको कहीं भी। आप भाजी आपने देखा क्या इसको कहीं? आपने देखा इसको कहीं? ये मेरा बेटा है ध्रुव। ब्लू कलर का बैग टांगा हुआ था इसने, ब्राउन बाल है। नहीं भाई साहब, हमने कहीं नहीं देखा। छोटा सा 7 साल का बेटा है। आपने देखा इसको कहीं? नहीं मालूम नहीं, इधर तो नहीं देखा कहीं। नहीं इधर से हमने नहीं देखा। नहीं हम लोग ने। भाई साहब आपने देखा होगा, प्लीज कोई तो बता। भाई साहब आपने देखा होगा, प्लीज ध्रुव। भाई साहब गौर से देखिए, शायद देखा होगा आपने। प्लीज भाई साहब, मेरा बेटा है भाई साहब, प्लीज गौर से देखिए भाई साहब, प्लीज। स्कूल का स्टाफ अनीता और सुनील सारा दिन ध्रुव को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता और देखते देखते अब रात हो जाती है। अब तकरीबन रात के 9 बजे के करीब वो ध्रुव के स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर परेशान सड़क पर खड़े होते हैं और रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति को ध्रुव का फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं, भाई साहब एक मिनट। भाई साहब सुनो, भाई साहब ये मेरा बेटा है, सुबह 9 बजे से गायब है, यहीं बगल के स्कूल में ही पढ़ता है। क्या आपने इसे कहीं देखा? प्लीज देखिए भाई साहब, बताइए अगर आपने इसको देखा हो, प्लीज। ध्रुव की फोटो को वो व्यक्ति गौर से देखता है और फोटो देखने के बाद बोलता है, अरे सर, स्टोरी वैसे ही इतना लंबा हो गया है, ऑडियंस बोर हो रही है। आपका बेटा उधर बैठा है बगल की बिल्डिंग में, जाके लेके आओ उसको। 50 लोगों से पूछ रहे हो, पहले ही मेरे से पूछ लेते, मैं बता देता आपको। मैं तो इधर ही खड़ा था। इतना सुनते ही अब सुनील और उसकी पत्नी आनन फानन में उस बिल्डिंग की ओर निकल पड़ते हैं जहां उस व्यक्ति ने सुबह ध्रुव को देखा था। इस टूटी बंजर बिल्डिंग के आसपास ना तो कोई लाइट थी और ना ही दूर दूर तक कोई भी इंसान था। सुनील और अनीता दोनों मिलकर ध्रुव को काफी देर तक बिल्डिंग के आसपास ढूंढते हैं और आवाज लगाते हैं, ध्रुव बेटा, कहाँ हो बेटा? ध्रुव तुम हो क्या बेटा उधर? ध्रुव बेटा, किधर हो बेटा? ध्रुव। लेकिन घंटों तक चिल्लाने के बाद भी ध्रुव का कुछ पता नहीं चलता और काफी देर की तलाश के बाद अनीता और सुनील थक हार के बिल्डिंग के मेन गेट के बाहर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। बेटा कहाँ ध्रुव? बेटा वापस आ जाओ, कहाँ चले गए तुम? मेरा बेटा ध्रुव, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे भगवान, मेरे बेटे को ढूंढो भगवान, मेरा बेटा ध्रुव। और तभी उन्हें अचानक से बिल्डिंग के अंदर से ध्रुव के हंसने की आवाज आती है। दादू यू सो क्यूट। अच्छा गेम था। ध्रुव की आवाज सुनते ही अनीता और सुनील दौड़ते हुए बिल्डिंग का मेन गेट खोलते हैं और उसके बाद उन्हें जो दृश्य दिखता है उसे देख उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मार
दौड़ा 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 घोड़ा तुम दबा के दौड़ा। हा 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 हा। अच्छा लगा ना बेटा गाना? दादू यार सो स्वीट, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। अच्छा बताइए मेरा लंच कैसा था? अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा था, बिल्कुल तेरी तरह। खाने में बहुत मजा आया। डकार भी आ गई अब तो। दादू मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ बनाती होगी, पर तेरी मम्मी ने मुझे तो आज तक खाना नहीं खिलाया। अनीता और सुनील देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर फर्श पर ध्रुव अपने दादाजी यानी सुनील के पिता के साथ मजे से खेल रहा होता है। हाँ वही दादाजी जो 3 साल पहले मर चुके हैं। इस मंजर को देख सुनील कांपती और बहुत ही डरी हुई आवाज में बोलता है, पापा आप तो मर चुके थे ना? जिंदा 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 कैसे हो गया पापा? मरा तो अभी भी हूं, लेकिन आधा। मतलब ये कि तूने और तेरी पत्नी ने मेरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद पैसे के लालच में मुझे मार तो दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं मारा। पापा वो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। पापा गलती होगी, पापा गलती होगी, प्लीज पापा हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके। वो क्या कर रहा है? कमबख्त, भूख से तड़पा तड़पा के मारा। चल वो तो ठीक, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर देता। ऐसे ही फेंक दिया, तभी तो मुक्ति नहीं मिल पाई मुझे। मरने के बाद भी भूख से आत्मा इधर उधर भटक रही है। क्या पापा दादू को आपने मारा? हाँ बेटा, पापा ने भी और तेरी माँ ने भी, और तो और महीनों भर बंद कमरे में भूखा भी रखा। इस काले खौफनाक मंजर और अपने मरे हुए पिता की गुस्से से भरी लाल आंखें देख सुनील और अनीता डर से बेहाल हो जाते हैं और रोते कांपते हुए बोलते हैं, पापा गलती होगी पापा, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती होगी पापा, माफ कर दो पापा, बहुत बड़ी गलती होगी प्लीज। आप पिताजी जाने तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो पिताजी, प्लीज 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 पिताजी जाने दो, प्लीज माफ कर दो हम लोगों को पिताजी, प्लीज कुछ मत करना। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, तूने मुझे महीनों भूखा रखा, गला दबाकर मुझे मार डाला। मारा तो मारा, लेकिन उसके बाद मेरी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे अंतिम संस्कार तक नहीं किया तूने। 3 साल से मुक्ति के लिए तड़प रहा हूँ, अब ये मुक्ति तेरे खून से मिलेगी। इतना कहते ही सुनील के पिता की रूह सुनील को अपने गिरफ्त में ले लेती। इधर चल। मैं छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो पापा, मुझे जाने दो पापा, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। जाएगा तो तू जरूर, लेकिन मेरे साथ। बहू, पोते को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ और इसे मेरे साथ जाने दो। इतना सुनते ही अनीता अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो पापा, नहीं, मुझे मत मारो। 3 महीने खाना नहीं दिया,
आत्मा भूख से जल रही है, ले अब तू जल। नहीं नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां से भागने के बाद अनीता अपने पति को बचाने के लिए आसपास के इलाकों से कुछ लोगों को इकट्ठा कर वापस उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। और जब लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहां फर्श पर सुनील बेहोशी की हालत में लेकिन सही सलामत पड़ा होता है। अनीता सुनील के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मार उसे उठाती है। सुनील उठो, सुनील सुनील उठो, सुनील तुम ठीक हो ना? उठो सुनील, सुनील उठो, उठो सुनील, सुनील 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 उठो। कुछ देर बाद सुनील को होश आता है। सुनील, सुनील तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुम सलामत हो, मुझे लगा उस बुड्ढे के भूत ने तुम्हें मार ही डाला होगा। अपनी बीवी की ये बात सुन सुनील बदहोशी भरी हालत में बोलता है। अनीता, बच्चे भले ही अपने माँ बाप का गला ही क्यों ना घोंट दें, लेकिन माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। पिताजी की आत्मा हमें मारने नहीं, सबक सिखाने आई थी, जो कि अब मैं बखूबी सीख चुका हूँ। चलो घर, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हवन भी कराना है और उनका अंतिम संस्कार भी करना है, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। चलो चलते हैं। इसके बाद घर जाते ही सुनील पूरी रीति रिवाजों के साथ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देता है और इसके बाद ही सुनील के पिता की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तो अगले शुक्रवार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।